ऐसा नहीं हुआ। उसका बच्चा हुआ तो उसका पति का आदत और खराब हो गई और ज़्यादा पीने खाने लगे। उसे और कुछ समझ में नहीं आया कि अगर मैं करूँ तो क्या करूँ। अब पहले तो वो अकेले थी, तब भी कोशिश की मानने का तो नहीं मान पाई। अब तो उसके पास उसका बच्चा है, उसे तो छोड़कर वो मान नहीं सकती और ना ही उसके जीवन साथी को ऐसे हालात में छोड़ सकती है। और सोचती है जो भी होगा देखा जाएगा, कैसे भी हम जिंदगी हो सहेंगे और जिएंगे। और जीती है। उसके पति काम करते हैं 10 दिन, वो 10 दिन के पैसे से भी वो खाली खाना पीना ही करते हैं, घर में नहीं देते हैं। फिर भी उसके घर में 2 टाइम चूल्हा जलता है और 2 टाइम खाना जरूर बनाती है। और चाहे जितना भी घर में झगड़ा हो, कभी भी चावल को खाना को नहीं फेंकती है और ना ही कभी बना के जब झगड़ा होता तो उसे ऐसे ही रख देती है। और आंसू टपकते रहते हैं फिर भी वो खाना खाती है, क्योंकि उसे जीना है अपने बच्चे के लिए। वो चोरी छुपे काम करती है, थोड़ा थोड़ा पैसा रखती है, लेकिन वो पैसे से कुछ खाती या खरीदती नहीं है, अपने पास रखती है। ऐसे ही दिन बीतते गए। फिर दूसरा बेटा होता है। जब दूसरा बेटा होता है तब भी उसके पति नहीं पीना खाना छोड़ते हैं। बच्चे बड़े होते हैं, घर में झगड़ा झाटी गाली गलौज देखते हैं। वो भी अपने माँ के साथ ऐसे ही व्यवहार करते हैं जैसे उसका पति करता है, जबकि वो अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों के लिए सारा जिंदगी वो सोची और अपने पति के लिए, फिर भी उसके साथ ऐसे ही किया। फिर ऐसे ही जिंदगी उसकी बीतते गई और झगड़ा बढ़ते गया। इतना झगड़ा बढ़ते गया कि उसे भूलने की आदत हो गई। उसने सोचा, उसने भगवान से प्रार्थना किया कि मैं यही सब सोचते रहेगी तो मैं जिंदगी जी नहीं पाऊंगी। अगर देना है आपको तो ऐसी चीज दीजिए कि मैं भूलने की कोशिश करूं। उसे मिला भूलने की आदत, वो भूलती गई। उसके दुख बढ़ते गए, वो भूलते गई। उसके दुख बढ़ते गए, वो भूलते गई। ऐसे ही चला आ रहा था जिंदगी। एक दिन इतना झगड़ा हुआ, पति जो भी बोले, पति पत्नी के रिश्ते में पति भी भूल जाता है और पत्नी भूल जाती है। लेकिन वही जगह अगर लड़की के घर वाले लड़के को बोलते हैं तो उसे दुख लगता है, उस तरह लड़का वाले लड़की को बोलते हैं तो उसे दुख लगता है, तकलीफ होता है। एक दिन ऐसे ही उसके माँ बाप बोलने लगे उसके पति के। वो बहुत रोई, इतना रोई। उस दिन बोली भगवान को, अगर आप है इस दुनिया में, अगर कभी मेरी आप पूजा पाए हैं तो एक तो मेरी जिंदगी आप ले लीजिए, या तो मुझे ऐसे जिंदगी दीजिए जिसमें मैं सुकून से रह सकूं, जिसमें मैं अच्छे से जी सकूं, जिसमें मेरा पति का साथ मिले। ऐसे ही बोलते बोलते रोते रोते कब उसकी आंख लग गई वो नहीं जान पाई। रात के 12 बजे उसके पति की तबीयत इतना खराब हो गई कि रात से लेकर सुबह तक पूरा तबीयत खराब हो गया। उसे तो बहुत गुस्सा आया, कुछ भी हो मैं तो उसे नहीं देखूंगी, मैं अब हो गया, मैं अब रिश्ता नहीं निभाऊंगी।
लेकिन उसके पति बोलते हैं कि मैं कभी भी आज के बाद तुम्हें दुख नहीं दूंगा, मुझे जैसे करके भी बचा लो और इलाज करा दो, मैं आज के बाद कभी तुम्हारे साथ बदतमीज से पेश नहीं आऊंगा। उसकी पत्नी बोलती है, आप अपने बात से टिके रहेंगे? और उसके पति बोलते हैं, हाँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने बात से कभी नहीं पीछे हटूंगा। ठीक है, बोलती है। उसके पास पैसे नहीं रहते हैं, भगवान के भरोसे निकल जाती है। सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करती है, उसके पति को एडमिट करती है। तो वहाँ रखते हैं, 2 दिन रहते हैं वहाँ अकेले। वहाँ सब लड़के ही रहते हैं, उसकी पत्नी उसके साथ रहती है और उसकी तबीयत बहुत खराब रहता है। लेकिन सामने वाले बेड के एक पता नहीं शादीशुदा थे कि क्या थे, पता नहीं।